इसको $400 डिवाइड करके 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च करो 10-10 यूनिट, ठीक है, ताकि डिफरेंट ऑडियंस और डिफरेंट रिव्यूज, ठीक है। उसके बाद हाउ ऑनलाइन आर्बिट्राज वर्क्स, बाय प्रोडक्ट्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस एट एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर, ठीक है, किसी भी रिटेल स्टोर से एक डिस्काउंटेड प्राइस पे प्रोडक्ट खरीदना है। The products are then sent to a prep center or 3PL services. 3PL services का सबको क्लियर है क्या होती हैं? प्रेप सेंटर और 3PL सर्विसेज क्या होती हैं कि जब हम किसी रिटेलर शॉप से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पे तो स्टैंप और लोगो उस रिटेलर का लगा होगा, ठीक है। हम डायरेक्ट यही चीज सीधा Amazon पे नहीं भिजवा सकते क्योंकि Amazon हमारे पे सेक्शन 3 लगाएगा कि यू आर डूइंग द ड्रॉप शिपिंग, आप मेरा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो लेकिन किसी और प्लेटफॉर्म की चीज सेल कर रहे हो, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास निंजा टेक्निक है वो हम क्या करते हैं, हमारा एक वेयर हाउस होता है जिसे हम कहते हैं प्रेप सेंटर या 3PL सर्विसेज, वो होता है यूएसए में। हम लोग अपने रिटेलर को शिपिंग एड्रेस किसका देते हैं, अपने प्रेप सेंटर का। हमारी प्रोडक्ट वहां से जाती है प्रेप सेंटर वाला आपको फोन करता है कि आपकी प्रोडक्ट आ गई है, उस पे ये कोड्स लगे हुए हैं। हम उसे कहते हैं कि हीट गन के साथ उस कोड्स को उतार दो और हम आपको अपने FNSKU सेंड कर रहे हैं जो प्रिंट करके आप उसे कटिंग करके Amazon के FNSKU पर लगा दो, ठीक है। और जब वो लगा देगा उसका वो आपको करेगा चार्ज अप्रोक्सीमेटली इंक्लूडिंग कर्टन, इंक्लूडिंग लेबलिंग, इंक्लूडिंग पॉलीथीन बैग, आपको $1 पर प्रोडक्ट पड़ती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट लैंडिंग कोस्ट पे $10 की पड़ रही है तो आपने $10 ज्यूम करके प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकालने, उसको $12 ज्यूम करके प्रॉफिट मार्जिन निकालने हैं ताकि कल को अगर प्राइस इंक्रीज हो भी गई तो आपका प्रॉफिट मार्जिन डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो 3PL सर्विसेज इस चीज के लिए इस्तेमाल होती हैं ताकि Amazon की कोडिंग वहां पे हो, ठीक है। उसके बाद the products are sent to Amazon warehouse, हम Amazon को शिपमेंट प्लान बनाते हैं, Amazon को कहते हैं कि जी ये हमारी शिपिंग एड्रेस है, आपको इस टाइम पे इस दिन पे ये इन्वेंट्री मिल जाएगी, आप आ जाएं और इन्वेंट्री उठा दें। उसका Amazon चार्ज करेगा राउंड अबाउट $4 और $5, ठीक है, डिलीवरी फी, जो आपके Amazon सेलर सेंटर पे माइनस पे शो होना शुरू हो जाएगी। और जब आप पहली सेल करेंगे तो Amazon सबसे पहले रिडक्शन अपनी डिलीवरी फी की करेगा, ओके। प्रोडक्ट्स आर सेल ऑन Amazon फॉर अ हायर प्राइस, जाहिर सी बात है जिस प्राइस पे लिया उसी प्राइस पे नहीं बेचना, प्रॉफिट मार्जिन रख के बेचने हैं। तो हायर प्राइस नॉट हायर देन आ रिटेलर शॉप, ठीक है। रिटेलर शॉप से हायर करोगे तो आपका बाय बॉक्स सप्रेस्ड हो जाएगा, मींस बाय बॉक्स Amazon आपको देगा ही, ठीक है। मेक अ प्रॉफिट और रिप्लेनिश आइटम्स और फाइंड अ न्यू प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। Amazon आर्बिट्राज के केस पे आप रिप्लेनिश इन्वेंटरी नहीं करते हो और मैं आपको यही कहूंगा कि आपने रिप्लेनिश इन्वेंटरी करनी भी नहीं। रिप्लेनिश इन्वेंटरी मींस आप कोई भी एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, इन्वेंटरी मंगवाई आपने और सेल कर दी, अब आपने उसको रीस्टॉक करना है। जब आप रीस्टॉक करोगे तो वंस इन अ ब्लू मून Amazon आपको कहेगा सबमिट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो आप लोग तो परचेजिंग की eBay, वॉलमार्ट या रिटेलर शॉप से कर रहे होंगे, वो Amazon वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स ही नहीं होंगे, तो आप इनवॉइस किसकी सबमिट करवाओगे? तो उस सूरत में Amazon आपका अकाउंट या लिस्टिंग डीएक्टिवेट कर देगा। तो बेहतर ये है कि एक प्रोडक्ट ढूंढें, उसका प्रॉफिट निकालें, उसको बेच के प्रॉफिट अर्न करें और फिर उस प्रोडक्ट को छोड़ दें अगली प्रोडक्ट, ठीक है। आर्बिट्राज इसी तरह नहीं चलता, कोई प्रोडक्ट रिपीट नहीं करनी जब तक आपके सेलर सेंटर रिव्यूज 100+ ना हो जाए, ठीक है। एज अ न्यूली बिगनर आपके अकाउंट पे Amazon हर दूसरी तीसरी रिप्लेनिश इन्वेंटरी पे इनवॉइस मांगेगा और आपके पास इनवॉइस होगी, ठीक है। अच्छा जी, एक्सटेंशंस आपने कौन कौन सी डाउनलोड करनी है आर्बिट्राज की वर्किंग के लिए? सबसे पहले तो कीपा की एक्सटेंशन, ये हमारा बेसिक बैकबोन है। किसी भी प्रोडक्ट के होलसेल और आर्बिट्राज के स्टार्ट्स देखने के लिए आई थिंक कीपा से अच्छा कोई भी टूल नहीं है, ठीक है, और एक्सटेंशन। उसके बाद REV सेलर, ये भी एक फ्री एक्सटेंशन है लेकिन ये बैकएंड पे सिंक्रोनाइज होती है आपके सेलर सेंटर के साथ, तो ये सिर्फ वही यूज कर सकते हैं जिनके पास सेलर सेंटर है, ठीक है। सेलर सप्राइड भी फ्री एक्सटेंशन है, ये आप डाउनलोड करके पिन करें। इसका फायदा ये होता है
ये देखिए, ये है अमेज़न का बेसिक पेज। आप अगर कोई भी सर्चिंग करते हैं तो ये है अमेज़न का बेसिक पेज। लेकिन जो सेलर सेपरेट है, इसे लोड होने दें, तब तक आगे चलता है। सेलर सेपरेट को मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सेलर सेपरेट का बेसिकली फायदा ये होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जब निकालते हो तो आप उस प्रोडक्ट के FBA सेलर्स नहीं देख सकते। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और इस फील्ड में हम कहते हैं कि आपने हार्ड वर्क नहीं करना, हमेशा स्मार्ट वर्क करना, ठीक है। तो इसमें हम सेलर सेपरेट एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे, और सेलर सेपरेट एक्सटेंशन क्या हमें बेनिफिट देगी कि आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हो तो वो आपको नीचे ही बता देगा कि ब्रांड नेम क्या है, सेलर नेम क्या है। तो सबसे पहले हमने अपनी जो चीज़ क्लियर करनी है वो है ब्रांड और सेलर नेम। ब्रांड नेम और सेलर नेम हमेशा डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज अगर ब्रांड नेम भी सेम हुआ तो सेलर नेम भी सेम हुआ, इसका मतलब ये कि ब्रांड खुद सेलिंग कर रहा है और हम ब्रांड को कम्पीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने ब्रांड और सेलर हमेशा डिफरेंट नेम पे जाना है, और उसके अलावा वो आपको FBA या FBM सेलर्स दिखा देगा कि इस पे इतने सेलर्स पड़े हैं, ठीक है। तो ये हमारा वर्क जो है वो रिड्यूस करेगा। उसके बाद Amazon FBA कैलकुलेटर एक्सटेंशन। Amazon FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर तो आप सबने यूज किया होगा। ऐसे पुट करो और उसके बाद अपनी कॉस्ट प्राइस पुट करो और सिंपल सारी रेफरल फी। लेकिन उसके लिए आपको पहले जाना पड़ता है लॉगिन्स पे, कंटिन्यू एज अ गेस्ट, फिर ऐसे कॉपी करके डालना पड़ता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप Amazon FBA कैलकुलेटर की एक्सटेंशन डाउनलोड करो, Amazon पे पिन करो, और किसी भी प्रोडक्ट ओपन करोगे ऊपर एक्सटेंशन को क्लिक करेगा और आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये टूल्स नीडेड फॉर OA प्रोडक्ट रिसर्च। टूल्स मैंने सिर्फ इसलिए लिखे हैं ताकि आपको हाउ ना हो कि ये टूल्स होते क्या हैं, लेकिन प्लीज टूल्स यूज ना कीजिएगा, बिकॉज टूल्स आपने टूल्स पे रिलाई नहीं करना, ठीक है। टूल्स आप में से मेहनत ही खत्म कर देते हैं। आपने फिल्टर्स लगाने हैं और वेट करना है, वो आपको फिल्टर प्रोडक्ट्स देगा, आपने अपना एनालिसिस करना है, दैट्स इट, ठीक है। इसमें मेहनत कहाँ पे आपकी। और दूसरी बात ये कि जो फिल्टर्स आपने लगाए अगर वही सेम फिल्टर्स मैं ही यूज कर लूंगा तो मेरे पास भी सेम प्रोडक्ट आएगी, तो फिर इस तरह तो हर दूसरा बंदा तीसरे बंदे की कॉपी करेगा, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आपने हमेशा मैनुअल रिसर्च की तरफ जाना है ताकि आप खुद प्रोडक्ट निकालो, अपनी मर्जी का प्रॉफिट मार्जिन निकालो। तो टूल्स नीडेड फॉर ऑल योर प्रोडक्ट रिसर्च, कीपा ये बैकबोन है। होलसेल और आर्बिट्राज वाले बंदे के पास अगर कीपा नहीं है तो उसके पास अपना मेन हथियार ही नहीं है जंग में, ठीक है। टेक्निकल आर्बिट्राज और सोर्स मॉड्यूल। टेक्निकल आर्बिट्राज और सोर्स मॉड्यूल ये भी एक तरह के टूल्स हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अ लॉट ऑफ ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, ठीक है। आपने अपनी मर्जी के फिल्टर्स लगाने हैं कि हमें इतने प्राइस वाली प्रोडक्ट चाहिए, इतनी सेल्स वाली प्रोडक्ट चाहिए, उसका BSR इतना हो, मतलब जो जो आपका रिक्वायर्ड फिल्टर्स आपने लगा देना, और आपने उसके बाद 2 या 3 घंटे रेस्ट करना। 2 या 3 घंटे में सारा डाटा फर्ज करके आपके सामने ले आएगा, आप उसमें से प्रोडक्ट फाइनलाइज करनी है और उसे बेच देना है। लेकिन उसमें से मैक्सिमम भी प्रॉफिट मार्जिन आप $5 से $6 निकाल सकते हो एक प्रोडक्ट पे। अगर आप खुद मैनुअल रिसर्च करोगे तो आप एक प्रोडक्ट के पीछे $20 से $30 भी निकाल सकते हो एक यूनिट के पीछे, ठीक है। तो प्रोडक्ट रिसर्च हमेशा मैनुअल प्रायोरिटी रखेगा। Criteria for online arbitrage product validation। प्रोडक्ट वैलिडेशन क्या होती है? प्रोडक्ट रिसर्च और वैलिडेशन में डिफरेंस ये है कि आपने प्रोडक्ट ढूंढी है अभी सिर्फ, ठीक है, आपने भी उसके स्टार्ट्स वैलिडेट नहीं किए। तो प्रोडक्ट रिसर्च मीन्स एक प्रोडक्ट ढूंढना, अब ढूंढ लिए तो उसको वैलिडेट करना मीन्स उसके स्टार्ट्स देखने हैं कि ये हमारे क्राइटेरिया पे उतर रहे हैं या नहीं,
ठीक है। तो प्रोडक्ट वैलिडेशन के क्राइटेरिया ये है कि प्रॉफिट इज $5 एंड अबव, मींस के मिनिमम $5 बच रहे हो तो आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा, अदरवाइज उसको ड्रॉप ऑफ कर दें, कोई मसला नहीं है, और ऑप्शंस मिल जाएंगी, ठीक है। ROI इज 40% एंड अबव। ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब नेट मार्जिन, ना कि नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट मार्जिन की कमिटमेंट करेगा हमेशा क्लाइंट के साथ, ना कि नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद BSR इज नॉट मोर देन 16,000। BSR मींस बेस्ट सेलिंग रैंक। बेस्ट सेलिंग रैंक इज इक्विवेलेंट टू पोजीशन, कि जिसकी पोजीशन सबसे अच्छी होती है उसके नंबर ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इधर नंबर मींस सेल्स, ठीक है। BSR जितना कम होगा सेल्स उतनी ज्यादा हाई होगी, क्योंकि ये एक पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद नॉट लेस देन 5 सेलर्स ऑन लिस्टिंग, कि कम से कम 5 सेलर्स होने चाहिए, डजंट मैटर कि वो FBA है या FPM है, ठीक है। सेलर्स होने चाहिए, दैट्स इट। नॉट हैजमेट, हैजमेट मींस बर्निंग योर फायर कैचिंग प्रोडक्ट्स। नॉट IP रिस्ट्रिक्टेड, जब आप सेलर सेंट्रल सेलर सप्लाई की एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे इंटरनेट नहीं चल रहा। नॉट IP रिस्ट्रिक्टेड। IP रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, कई ब्रांड्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते Amazon पे अपनी रीसेलिंग पे, ठीक है। अलाउ करते हैं बट जस्ट इन द केस कि आपके पास उनका लेजिट ऑथराइजेशन लेटर हो, जिसे हम कहते हैं लेजिट इनवॉइस, ठीक है। प्रॉपर उन्होंने आपको ऑथराइज किया हो कि यू कैन रीसेल आवर प्रोडक्ट ऑन Amazon, क्योंकि ज्यादा ब्रांड्स नहीं अलाउ करते, ठीक है। तो आपने अपनी IP कंप्लेन देखनी है कि इस प्रोडक्ट पे इस ब्रांड ने IP कंप्लेन तो नहीं की हुई। IP कंप्लेन कहाँ से पता चलती है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो उसके प्रोडक्ट टाइटल के नीचे सेलर सप्लाई डाउनलोड किया होगा, तो उस प्रोडक्ट टाइटल के नीचे अगर क्वेश्चन मार्क का साइन आ रहा है मींस कि इस पे IP कंप्लेन नहीं है, ठीक है। और अगर वहां पे आ रहा है ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, मींस कि आप साइन इन नहीं है, अपनी जीमेल और पासवर्ड लगा के उसको साइन इन करें। और अगर वहां पे आपको हैजमेट साइन आ रहा है, हैजमेट साइन मींस फ्रेजाइल, इस तरह का, या इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क, येलो और ब्लैक ट्रायंगल, ठीक है, जो डेंजर साइन है, इसका मतलब है कि आपको वहां पे IP कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो उस प्रोडक्ट को वहीं पे ड्रॉप कर देना। उसके बाद नॉट गेटेड। गेटेड आइटम्स मींस के जो प्रोडक्ट Amazon बेचने से मना करता है अगर आपके पास रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स क्या है कि ऑथराइजेशन लेटर, प्रॉपर स्टेटमेंट, अलाउंस स्टेटमेंट और उसके अलावा Amazon को सबमिशन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये जब सारा कुछ आप सबमिट कर लोगे उसके बाद Amazon आपकी कैटेगरी अनगेट करता है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि एक सेलर सेंटर है अगर USA का, तो उसी सेलर सेंटर पे आप आर्बिट्राज भी कर सकते हैं, होलसेल भी कर सकते हैं और प्राइवेट लेवल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने डिफरेंट मॉड्यूल्स में बेनिफिट उठाना है, जैसे कि ग्रोसरी की कैटेगरी को अनगेट करवाना इन प्राइवेट लेवल वो बहुत मुश्किल है, मतलब हो जाती है लेकिन काफी मुश्किल है। तो उससे बेहतर ये है कि आप ग्रोसरी की किसी भी अच्छे लेजेंड वेबसाइट से बेशक पूरे की परचेजिंग कर लो, $100-200 की, कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा उस प्रोडक्ट पे, कुछ नहीं, ठीक है। सिर्फ लिस्ट करना, उसको $100-200 लगा के, ठीक है, उसको लिस्ट कर दो Amazon पे इन मॉड्यूल ऑफ वेयर हाउस होलसेल, ठीक है। होलसेल मॉड्यूल में उसको लिस्ट करो, Amazon आपकी इनवॉइस अगर लेजिट होगी अनगेट कर देगा। और एक दफा अगर आपकी होलसेल की कैटेगरी अनगेट हुई, इसका मतलब ये है कि आप पीएल पे भी वही कैटेगरी पे काम करो, आर्बिट्राज पे भी काम करो, कोई मसला नहीं, वो आपके सेलर सेंटर में से कैटेगरी एंगेज हो गई है, ठीक है। प्राइस इज स्टेबल। प्राइस इज स्टेबल मींस के प्राइस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 4 सेलर्स बैठे हैं, एक 10 का बेच रहे हैं, एक 20 का, एक 30 का, एक 40 का, ऐसा नहीं। एक 10 का बेच रहा है, $11 समझ आती है, $12 समझ आती है, इवन $15 समझ आती है, लेकिन 10 के रेशियो नहीं समझ आती, ठीक है। पैकेज वेट इज लेस देन 3 kg। पैकेज नॉट आइटम वेट। आइटम वेट अगर 3 kg होगा तो पैकेज वेट भी इंक्रीज होना है, ठीक है।
तो आपको एज होल 3.3 LBS मिले हैं, तो पैकेज वेट इज लेस देन 3 kg, ठीक है। उसके बाद Amazon should not be on the listing, Amazon के साथ compete नहीं कर सकते, तो अभी as a beginner, ठीक है, तो Amazon के साथ आपने नहीं जाना, जिस लिस्टिंग पे Amazon बैठा हुआ है उस प्रोडक्ट को ड्रॉप करना है। रिकमेंडेड कैटेगरीज जिस पे आपको हिट सेल्स मिलती हैं, हिट ऑफ द लिस्ट कैटेगरीज आर्बिट्राज के लिए यही हैं: हेल्थ एंड ब्यूटी, टॉयज एंड गेम्स, पीसी वीडियो गेम्स, पेट सप्लाईज, होम एंड किचन, DIY टूल्स, पैशन लॉन, गार्डन एंड आउटडोर्स और ग्रोसरी। ग्रोसरी सबसे हिट आइटम है आर्बिट्राज पे, ग्रोसरी और पेट सप्लाईज सबसे हिट आइटम, ठीक है। हाउ टू चेक ब्रांड इज अंडर हैजमट, अगर किसी ब्रांड के प्रोडक्ट के ऊपर ये दो साइंस हैं तो उस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देना, ठीक है, हैजमट प्रोडक्ट्स के साथ नहीं जाना आपने। हाउ टू चेक इफ द ब्रांड इज गेटेड और नॉट, इस पे आपने क्या करना, सेल्फ ब्रांड गेटेड और अनगेटेड का आपको तभी पता चलेगा जब आपके पास अपना सेलर सेंटर होगा, ठीक है। सेलर सेंटर सब बनवा लें, ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं है, $40 का चार्ज है, लेकिन आप मिलके भी बनवा सकते हैं। 8 से 10 लोग एक कोलैबोरेशन करके एक ही सेलर सेंटर बना लें और उसकी चार्ज एक्सेस डिवाइड कर लें, ठीक है। स्टार्ट में हम इंडिविजुअल अकाउंट के साथ ही जा सकते हैं। आप इंडिविजुअल और प्रोफेशनल में कोई फर्क नहीं रह गया। जब आप Amazon पे साइन अप करते हो तो वहाँ पे वो आपको ऑप्शन दो ही दे रहा होता है, लेकिन उसका भी $40 ही चार्ज है। वो इंडिविजुअल को उसने इंडिविजुअल प्रोफेशनल कर दिया है, ठीक है, और बिजनेस को प्रोफेशनल, तो वो $40 का चार्ज अब कंफर्म है, वन टाइम चार्ज। उसके बाद अगर आपने डाउन साइज करवाना है, इट्स अप टू यू, ठीक है। अपग्रेड करवाना मुश्किल है, डाउन साइज करवाना बहुत ईजी है। Okay. ये देखें, ये है Amazon का सेलर सेंटर डैशबोर्ड, ठीक है, मेन डैशबोर्ड आपका। इस पे आप जब लेफ्ट अपर कॉर्नर पे देखेंगे तो आपको 3 स्लाइड्स नजर आ रही होंगी। इस पे आपने कैटलॉग पे जाके ऐड प्रोडक्ट्स, ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट होगा,
ये देखिए, सिंपल उसका एसिन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना और उसको सर्च करना। अपनी एक दफ़ा कंफर्मेशन कर लें कि प्रोडक्ट सेम है प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आके आपने कंडीशन देखनी है, बिकॉज हम प्राइम सेलर्स हैं तो हमने न्यू कंडीशन सेल करनी है। तो सिलेक्ट कंडीशन पे आके सेल एज न्यू। अब यहाँ पे आ रहा है अप्लाई टू सेल, मींस कि ये होलसेल का एसिन है, क्योंकि यहाँ पे आपको लिजिट डॉक्यूमेंट्स और सारी इन्वेंट्रीज और इनवॉइसेस वगैरह एक्सेप्ट करवानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी कभी कभार अमेज़न का सर्वर सेंटर ग्लिच कर जाता है, तो इसलिए आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिए इसको देख लिया करें एक दफ़ा क्लिक करके अप्लाई टू सेल। रिक्वेस्ट अप्रूवल और यहाँ पे ये आ गया सबमिट डॉक्यूमेंट्स। ये देखें सबमिट डॉक्यूमेंट्स मींस कि ये होलसेल का एसिन ना, यहाँ पे हमें अब प्रॉपर इनवॉइस जमा करवानी पड़ेगी और अमेज़न जो रिक्वायर करेगा वो हमें यहाँ पे सबमिट करवाना पड़ेगा। लेकिन समटाइम्स हमें यहाँ से भी मिल जाती है प्रोडक्ट की। ये देखें, अब ये जो ब्रांड है, इस ब्रांड ने हमें एड्रेस पे अलाउ कर दिया होगा, लेकिन यहाँ पे नीचे रिस्ट्रिक्शन फिर भी आ रही है, ठीक है। तो बेहतर यही है कि इस ब्रांड को छोड़ दें। जो आपको सीधा सेल दिस प्रोडक्ट पे लेके जा रहा है उसको अप्लाई करें और उसको बेच के प्रॉफिट निकाल के साइड पे, ठीक है। यही मैंने अभी सारा बताया। गो टू इन्वेंटरी, ऐड अ प्रोडक्ट, पेस्ट द एसिन दैट यू वांट टू सेल एंड क्लिक सर्च। उसके बाद आगे इसकी थ्योरी देखते हैं। नॉट इफ यू सी सेल प्रोडक्ट, जहां पे अप्लाई आ रहा था, अगर वहां पे आपको सेल प्रोडक्ट नजर आ रहा है, दैट मींस ब्रांड इज अनगेटेड, एंड इफ यू सी अप्लाई टू सेल, दैट मींस ब्रांड इज गेटेड, ठीक है। तो यहां से पता चलेगा कि ब्रांड गेटेड है या अनगेटेड है। एंड नाउ यू हैव टू सबमिट रिक्वायर्ड ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स एंड आफ्टर वेरिफिकेशन Amazon will ungate the category, ठीक है। और कैटेगरी अनगेट मतलब आपके पूरे सेलर सेंटर में से वो कैटेगरी अनगेट कर देगा। उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च, एक होती है मैनुअल रिसर्च और एक होती है ऑटोमेटिक प्रोडक्ट रिसर्च। ऑटोमेटिक में से किसमें से करते हैं? कीपा, टैक्टिकल और सोर्स मॉड्यूल, जिसपे आपने फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, अप्लाई फिल्टर्स करें, उसके बाद वेट करें रिजल्ट्स के लिए, उसमें से प्रोडक्ट फाइनल करें और सेलिंग करते हैं। लेकिन मैनुअल सोर्सिंग के तरीके देखते हैं कि हिट ऑफ द लिस्ट कौन से हैं। सबसे पहले आती है रिवर्स सोर्सिंग। रिवर्स सोर्सिंग में हम क्या करते हैं कि एक अच्छा ऑथेंटिकेट ब्रांड ढूंढते हैं। ब्रांड की ऑथेंटिसिटी मैं कहां से चेक करता हूं? 3 जगह से। सबसे पहले इज लेजिट पे। इज लेजिट एक साइट है, वहां पे आप .com से पहले अगर उसका यूआरएल डालें और उसके बाद उसको क्लिक करें तो वो आपको बताता है कि ये प्रोडक्ट गूगल पे कितने नंबर पे रैंक हो रही है एज अ PSR ऑफ ब्रांड, ठीक है। और दूसरा ये कि ये पोटेंशियली लेजिट है भी या नहीं। दूसरा ट्रस्ट पायलट पे हमेशा उसी ब्रांड या उसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जाएं जिसकी मिनिमम रेटिंग 3.5 आ रही है, ठीक है। उसके बाद scamdog.com में आपने सिंपल यूआरएल अपना वहां पे कॉपी पेस्ट करना है और वो उस प्रोडक्ट को सर्कुलेट करके अपना प्रॉपर उसको सर्कुलेट करके आपको बता देगा कि कितने % ये लेजिट है और कितने % नहीं, ठीक है। ब्रांड रिवर्स सोर्सिंग में इसी तरह करते हैं हम कि एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर एक अच्छा ब्रांड निकाल के उनके साथ अपना अकाउंट ओपन करके और फिर उनके प्रोडक्ट्स हम Amazon पे देखते हैं कि कितने लिस्टेड हैं और हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ब्रांड सोर्सिंग मींस के डिफरेंट ब्रांड्स ढूंढें और उनके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढें, एक प्रॉपर लीड जनरेट करके उन्हें कॉलिंग और वाया मेल, ठीक है, उनके साथ अप्रूवल्स लें और उनके साथ काम स्टार्ट करें। ये है सबसे मेन सेलर स्पाइंग। किस को पता अभी तक? ये किसने अभी तक किया है? सेलर स्पाइंग होलसेलर सारे यूज करते हैं जी। ये देखें जी, सेलर स्प्राइट का ये फायदा है। आपको जो पहले Amazon का पेज या स्टोरफ्रंट आ रहा था उस पे आपको Amazon ये नहीं बता रहा था ब्रांड नेम क्या है, सेलर नेम क्या है या इसका एसिन क्या है, आपको एसिन नीचे जाके ढूंढना पड़ता था। अब यहाँ पे वो प्रॉपर आपको बता रहा है इसका एसिन ये है, ब्रांड ये है और सेलर भी ये है। इसका मतलब ये है कि ये ब्रांड खुद सेल कर रहा है, ठीक है। तो ब्रांड और सेलर हमेशा डिफरेंट होने चाहिए। उसके बाद आपको ये 7 सेलर्स भी दिखा रहा है, इसमें सिर्फ एक सेलर बैठा है, तो ये हमारे क्राइटेरिया पे मैच ही नहीं कर रही, तो इस प्रोडक्ट को ड्रॉप करते हैं, ठीक है।
तो ये है सेलर्स पैड का फायदा, स्मार्ट वर्क करवाता हार्ड वर्क से बेहतर। सेलर स्पाइंग क्या होती है? जिस तरह नेम से आपको पता कर रहा है, टू स्पाई अ स्टोर फ्रंट, ठीक है। आपने किसी के स्टोर फ्रंट में उसकी इजाजत के बगैर घुसना है और उसके प्रोडक्ट्स निकाल के एनालाइज करने हैं और वैलिडेट करने हैं। जो सा अच्छा प्रोडक्ट होगा उसको, उसकी सोर्सिंग ढूंढें, उसको खरीदें और उसको बेच दें, ठीक है। इसको कहते हैं सेलर स्पाइंग। सेलर स्पाइंग के लिए मैं जो ब्रांड्स यूज करता हूँ, अगर आप लोगों ने राइट डाउन करना है आप कर लें। सबसे पहले हिट ऑफ द लिस्ट कॉन्ग, फिर 3M, उसके बाद पॉकीमोन और लेगो। ये 4 ब्रांड्स ऐसे हैं जिन आप इनकी सेलिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी आईपी रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है। लेकिन आपने अपने सेलर्स इन्हीं में से निकालने हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पॉकीमोन, ये लोड होगी एक्सटेंशन, ठीक है। अब इसमें हमने देखना है कि जिसमें ज्यादा सेलर्स बैठे होंगे। ज्यादा सेलर्स मींस जितने ज्यादा सेलर्स उतने ज्यादा स्टोर फ्रंट्स, ठीक है। अब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट देखना है जिसपे सेलर ज्यादा है। इस पे सिर्फ 2 सेलर्स हैं, ठीक है। इस पे सिर्फ, इस पे भी 2 है। ये देखिए, इस पे कितने सेलर्स बैठे हैं? 112 सेलर्स। इसका मतलब 112 सेलर सेंटर्स, ठीक है। तो हम इनके स्टोर फ्रंट्स को स्पाई करेंगे। अब हमने सिंपल क्या करना है, हमने इस प्रोडक्ट को ओपन करना है, ये देखें। जब भी आप कोई प्रोडक्ट ओपन करते हैं उसको जब आप राइट स्क्रॉल नीचे को करते हैं तो आपको ये प्रॉपर आपको बताता है कि कितने सेलर्स बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ काम है प्राइम सेलर्स के साथ जो न्यू कंडीशन में सेल कर रहे हैं। ये ओवरऑल बता रहा है कि न्यू कितने हैं और यूज कितने हैं, ठीक है। आपने सिंपल इसको क्लिक करना, फिल्टर्स पे जाके प्राइम का फिल्टर और कंडीशन पे जाके न्यू, ठीक है। और फिर आपके पास 112 में से सिर्फ 66 रिक्वायर्ड सेलर्स रह गए हैं जो हमें स्टोर फ्रंट चाहिए। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या देखना है, हमने अब वो स्टोर फ्रंट ढूंढने हैं जिनकी रेटिंग 50 से लेस है या 100 से लेस है, ठीक है। जिनकी रेटिंग लेस है इसका मतलब ये है कि वो न्यूली लॉन्च सेलर सेंटर्स है या न्यूली लॉन्च स्टोर फ्रंट है, ठीक है।
आप ये देखें यहाँ पे 18 रेटिंग्स, ठीक है, फिंच एंड स्पैरो गेम्स, उसके बाद ये देखें 42,000 रेटिंग्स, ये बहुत पुराना सेलर है तो इसको छोड़ दें। जो नए स्टोर फ्रंट्स है उसको वन बाय वन ओपन करते जाएं। ये देखें ये 18 रेटिंग्स वाला है, इसको सिंपल यहाँ से ओपन लिंक इन न्यू टैब, ये देखिए 24 रेटिंग्स, सिंपल ओपन लिंक इन न्यू टैब। मैं अपना हॉस्पिटल लगा क्या क्या है देखिए रेडमी का आ रहा है, रेडमी का हॉटस्पॉट आ रहा है 1 2 3 1 2 3 1 3 1 3 just end with the number 2 connect ठीक है वो कनेक्ट ये पर बात सुननी अच्छा सर वो DH गेट के बारे में क्या ख्याल है? सारी फ़ोन पर रेटिंग आ रही है उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं लेकिन अगर पाउडर को अच्छी मिल रही है। DH गेट होल्सेल के लिए तो बने ही नहीं हुआ, Amazon में इन्वेंट्री सब नहीं होती इसकी वो लेकिन वो आर्बिट्राइजेशन से फिर भी कह रहे हैं कि उसका इशू आता है कि वो आर्बिट्राज के लिए क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन अच्छे नहीं अच्छे लिखते हैं लेकिन 45 दिनों में डिलीवरी आती है, 45 दिनों में अगर स्टार्ट पे कर देते यही प्रॉब्लम है। कौन से कोई है या फिर कोई अच्छी वेबसाइट्स वगैरह के नज़र कुछ होते हैं ऐसे अच्छी वेबसाइट्स हैं कि नज़र कुछ कोई मसला नहीं, मैं बता देता हूँ यार इसको। सर वो चलाया तो है अभी नहीं चल रहा था सर वो डाटा केबल लगानी चाहिए इंटरनेट की, वो भी लगाई हुई है, वो भी नहीं चल रही है, मैं क्यों आ रहा हूँ उसका सिस्टम में आई थिंक कोई एरर आ रहा है। तो मुझे भी